Hello dear students, in this video we will learn mutual inductance of two coaxial solenoids. A quite important derivation from exam point of view. इसका फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल solenoids is m is equal to mu naught n1 n2 pi r1 square l. ठीक है, n1 n2 उनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ. ठीक है, r1 इज द रेडियस ऑफ द इनर सोलिनॉइड, मतलब जो छोटी वाली सोलिनॉइड इसका रेडियस कम है वो वाला R1 है. यहाँ पे ऑब्वियसली दो रेडियस होंगे R1 R2 क्योंकि कोएक्सियल सोलिनॉइड्स हैं, तो दो सोलिनॉइड्स हैं. तो R1 किसका है? जो छोटा वाला अंदर की साइड जो है वो, और लेंथ दोनों का सेम लेते हैं विच इज़ इक्वल टू L. ठीक है, अगर मीडियम कुछ और हो, दोनों बीच में मीडियम एयर वैक्यूम ना हो, कोई और मीडियम हो, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? सिर्फ म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू होती है म्यू आर इंटू म्यू नॉट. म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. चलो, कुछ इस तरीके से सेटअप है हमारे पास. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है गाइस, बस आपने एक बार कराना चाहिए. मतलब आप सोचो कि वो डाइपोल और इन सब के डेरिवेशन तो फार टफर हैं, किसी में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, किसी में कुछ, इसमें कुछ नहीं है. मतलब आपको बस करना आना चाहिए, दैट सेट. एक बार भी कर लोगे तो काम चल जाएगा. दो हमारे पास सोलिनॉइड्स हैं, एक येलो कलर से मैंने वाइंडिंग दिखाई है वो S2 है, वो बाहर वाली है, और जो वाइट कलर से दिखाई है वो मैंने S1 है. लेंथ इनकी L है, दोनों की सेम है. इसके लिए R1 रेडियस इनर सोलिनॉइड जो S1 है उसकी रेडियस R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और दूसरे S2 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और रेडियस R2 है. रिमेंबर ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 है, मतलब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की. ठीक है, तो केस 1. अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, आपको मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है. बेसिकली किसी एक कॉइल में जब हम फ्लक्स करंट पास करते हैं सो उसकी, और वो चेंज हो रही होती है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है दूसरी कॉइल में, राइट. तो मतलब एक कॉइल में जो करंट आपने पास करी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है दूसरे कॉइल में, राइट, वो हमको मेजर करना होता है, राइट. दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट. तो वही चीज़ करेंगे हमें. अब ऐसे में किसी में तो करंट फ्लो करानी पड़ेगी यार, है ना, तभी तो फ्लक्स की बात करेंगे हम. तो हम किसी को भी प्राइमरी ले सकते हैं, हम इनर को प्राइमरी ले सकते हैं, हम आउटर को प्राइमरी ले सकते हैं. पहले हम दोनों केस करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्राइमरी कोई भी लो, दोनों में सेम ही आता है. चलो मान लेते हैं पहले S1 प्राइमरी, मतलब हम इस अंदर वाली इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं. ठीक है, तो अब जब अंदर वाली करंट में सोलिनॉइड में करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे इनसाइड जो ये वाला एरिया है उसमें क्या हो जाएगी? म्यू नॉट n इंटू आई. तो म्यू नॉट n1 इंटू I1 इज द करंट फ्लोइंग N1. भाई नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे? मैग्नेटिक फील्ड इसकी निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड किसकी निकाल रहे हो? अंदर वाले की निकाल रहे हो. ठीक, अब अगर आप फ्लक्स निकालो थ्रू सेकेंडरी, मतलब इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या वैल्यू आएगी? भाई नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगे किसके? S2 के, क्योंकि अब आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो इसमें सेकेंडरी कॉइल कौन सी है जिसमें फ्लक्स निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये आउटर वाले के नंबर ऑफ फ्लक्स इंटू 5b, मतलब एक टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा है. तो भाई ये आप एग्री करते हो, दिस नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N2 इंटू L, क्योंकि हम फ्लक्स जिसमें निकाल रहे हैं सेकेंडरी में, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स. 5b क्या होगा? b इंटू ए, है ना, b इंटू ए, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है. तो b यहाँ पे किसकी है? प्राइमरी की हो जाएगी म्यू नॉट n1 इंटू I1. तो ये हमारी b हो गई म्यू नॉट n1 इंटू I1. इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया पाई R1 स्क्वायर. अब ये ध्यान रखो कि मैंने एरिया जो लिया है वो पाई R1 स्क्वायर लिया है, ये वाला एरिया, मैंने बाहर वाले का एरिया नहीं लिया है. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हमने पाई R1 स्क्वायर क्यों लिया. गाइज हमको मालूम है ये सोलिनॉइड जो हमारे सिलेबस में है वो आइडियल सोलिनॉइड, मतलब लॉन्ग सोलिनॉइड, और इसमें हम मान के चलते हैं कि सोलिनॉइड के बाहर जैसे ही आप जाते हो आउटर साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है. अंदर यूनिफॉर्म होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट n इंटू आई, और बाहर होती है जीरो. तो भाई अब जैसे ही इसके बाहर वाले एरिया में जाओगे तो यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं, ये एक टर्न बाहर वाले का, ये अंदर वाले का. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें है, तो अगर आपको फ्लक्स निकालना होगा तो जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही एरिया से तो मल्टीप्लाई करोगे, बाहर के एरिया से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? इसलिए हमने पाई R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. ठीक, अब इसी हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई. तो इसका मतलब आई के अलावा जो भी यहाँ लिखा हुआ है सब m है. तो इसको कंपेयर करो तो आई के अलावा जो भी लिखा हुआ है सब m है. तो यहाँ से क्या आ गया? म्यू नॉट n1 n2 पाई R1 स्क्वायर L, ये हमारा फॉर्मूला बन गया.
ठीक है, ये तब आया जब हमने प्राइमरी किसको लिया, अंदर वाले को। अब हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं, बाहर वाले को प्राइमरी ले लेते हैं। तो ये कभी कभी ये भी प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स प्रूव म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा भी आता है। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ बोला गया है कि निकाल दो तो आप किसी को भी प्राइमरी लेकर निकाल दो, ऐसा कर दो, यहाँ छोड़ दो, हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म होता है। अगर सिर्फ उन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक, केस 2, S2 इज प्राइमरी। गाइज बहुत सिंपल है। अब हम पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे S2 की, वो होगी म्यू नॉट N2 इंटू I2, राइट। फ्लक्स थ्रू S1 निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स S1 के इंटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, तो ये हो जाएगा N1 इंटू L, क्योंकि अब फ्लक्स जिससे निकाल रहा है उसके टर्न कितने हैं, इतने टर्न है। ये हो जाएगा म्यू नॉट N2 इंटू I2, और ये फिर से पाई R1 स्क्वायर। क्यों, अभी मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, अभी मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे रीजन में है, लेकिन एरिया उस इसका लोगे ना जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो ले देखिए बात कितनी हुई, बात पाई R1 स्क्वायर ही है, क्योंकि बाहर तो एरिया ही नहीं है, उसका एरिया अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस ऐसा है कि ये बाहर वाली कॉइल है, ये अंदर वाली कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में है, लेकिन जब B इंटू A करोगे तो A तो इसका लोगे ना जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो आप, तो इसलिए ये चीज़ फिर से वही पाई R1 स्क्वायर आ जाएगी गाइस। फिर आप फाई इक्वल टू MI से कंपेयर करोगे, फिर वही आंसर आ जाएगा आपका, सामने दिख रहा है आपको कंपेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए था कि ये प्रूफ करो कि इट इज़ इंडिपेंडेंट, तो यहाँ तक करके फिर आप बोल दोगे कि हेंस वी कैन सी द सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ mutual property of two coils. It does not depend on which one is primary, which one is secondary. Thank you very much, guys.